हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज़ की एक नई वीडियो में जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज़ का पार्ट है। सीक्वेंस सीरीज़ के दो पार्ट्स थे हमारा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पार्ट है वो मैं पहले एक वीडियो में करवा चुका हूँ। तो आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आओ शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आप सबकी जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, वो मेनली दो टाइप की सीरीज़ के बनते हैं सीक्वेंस सीरीज़ में, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो टाइप थे, कुछ जो भी टाइप एग्ज़ाम में मैक्सिमम बनते हैं वो एग्ज़ाम के टाइप्स में वो मैंने करवा चुका हूँ। कुछ उसके और एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ मैं कोशिश करूँगा कि और लेके आऊँ उसकी सीरीज़, इसी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मैं और वीडियोज़ भी बनाऊँगा जिसमें हम इसके और उसके मिक्स क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो जिसका नाम टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि कोई भी सीरीज़ जिसका अगर वो नेक्स्ट नंबर के साथ किसी बाउंडेड है, किसी सेम एक किसी रूल के साथ, और वो रूल क्या था? वो रूल था कि सेम डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो आज उसको क्या बोलते थे हम? डी डिफरेंस। तो आज के जो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो क्या कहता है? इन मैथ्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर ईच सक्सीडिंग टर्म मतलब बाद वाली टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाई ईच प्रेसिडिंग टर्म। पिछले वाली टर्म्स को किसी फिक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो जो जो सीक्वेंस बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि आप सिंपल एक क्या कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में कोई नंबर ले लीजिए। लाइक अगर मैं नंबर ले लेता हूँ 3, ठीक है, और मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ 2। मैं 2 को 3 और 2 को मल्टीप्लाई करता हुआ चलता हूँ। नंबर 3 फिक्स है और 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट नंबर लिखते चलते हैं। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 6। फिर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। फिर 12 को 2 से करेंगे तो 24, 24 को 2 से करेंगे तो 48, 48 को करेंगे तो 96 एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम बढ़ते रहे तो जो ये टर्म बनेगी, ये सीरीज बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, है ना। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेकर हमने एक नंबर लिया 5 और नेक्स्ट नंबर भी लिया 5, है ना। तो हम क्या करेंगे? हर प्रीसीडिंग टर्म को जो नेक्स्ट नंबर बनेगा उसको एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। फिक्स नंबर क्या है हमारा? वो फिक्स नंबर है 5, है ना। तो 5 एक नंबर, फर्स्ट नंबर लिया 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25। अब हमारा एक नंबर बन गया 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 125, है ना। फिर फिक्स नंबर को फिर से मैं 5 नंबर से 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 6 to 25 एंड सो ऑन। ऐसे हमारी क्या बन जाएगी? जीपी। ठीक है, तो अब ये जीपी कैसे बन रही है? आप क्या कर रहे हो? एक नंबर ले रहे हो और फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते चल रहे हो, है ना, यही कर रहे हो। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है nth टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बनता है, वो कैसे बनता है कि हमने कोई एक नंबर लिया और एक दूसरा नंबर लिया जो उसको फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते चलोगे, है ना। पहला नंबर ए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लिया था या 5 लिया था, ये ए, और दूसरा नंबर ये 5 जिसको हम आर बोलेंगे अब, आर। तो आपने मल्टीप्लाई किया ए को आर से तो ए आर, फिर ए आर को आर से किया तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर नेक्स्ट, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6 एंड सो ऑन। तो आप पिछली बार की तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ की तरह यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आर की पावर कितनी है? 0। फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0, सेकंड टर्म में आर की पावर 1, थर्ड टर्म में आर की पावर 2, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3, मतलब nth टर्म में आर की पावर n-1, उससे एक कम। पाँचवीं टर्म में 4 है, चौथी टर्म में 3 है, तीसरी टर्म में दूसरा है। तो nth टर्म में लास्ट टर्म, अगर 10वीं टर्म निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 9, एन की वैल्यू क्या आएगी? 9। मतलब समझ, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल से करते हैं। लाइक अगर एक एग्जांपल करते हैं इसका, कि अगर हम आपको दो की पावर में सबको आते होगा, तो मैं ले लेता हूँ ए है हमारा ये, और जो नया नंबर है वो आर है, जो रेशियो ले इसको हम डिफरेंस ले रहे हैं वो क्या है हमारा? 2 ही है मान लेते हैं। तो क्या सीरीज़ बनेगी? 2, 4, फिर 4 को 8 से 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे, सॉरी 8 को करेंगे 16, 16 को करेंगे 32, 64 एंड सो ऐसे चलता है। अब हम इसको मैं बोलूँ इसकी 10th टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ क्या होगी? तो 10th टर्म क्या? पहला ए, आर जो डिफरेंस है वो, और 10 - 1, है ना। तो 2 × 2 की पावर 9, और आप अब ये तो आपको पता ही होगा
2 की पावर, जब अगर सेम बेस है और पावर होती है तो ऐड हो जाती है 2 की पावर 10, है ना। ये साइड 21024 होता है, अब एक बार चेक कर लेना, है ना। तो ऐसे जैसे सीरीज़ बनती हैं, आपको अब कोई भी सीक्वेंस दे दे, लाइक 1/2, 1/4, 1/8, इसमें बताओ 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म बताओ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू 1/2। आर की वैल्यू कैसे निकलती है, अब सीक्वेंस दे देंगे, आर की वैल्यू कैसे निकलेंगे, बाद वाली टर्म को पिछली वाली टर्म से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो 1/4 डिवाइड बाई 1/2, है ना। तो इस चीज़ को देख लो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या आ जाता है न्यूमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2/5, है ना। कैंसिल होकर क्या बचेगा 1/2। तो ए की वैल्यू भी ये है, आर की वैल्यू ये है, 10th टर्म में तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 - 1 9, है ना। तो क्या हो जाएगा ए आर 1/2 इंटू 1/2 की पावर 9, 1/2 की पावर 10, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे के आपको बोले कि इसके सम निकालो, जैसे अगर यही क्वेश्चन दे देते हैं हमसे, यही वाली, कि बोले आप इसमें 10th टर्म का सम निकालो, मान ली ये अभी तो हमारे पास कितने टर्म है, 6 टर्म्स हैं, इन सभी का अगर मैं ऐड करने लगूँ, तो मेरे को अगर मैनुअली ऐड करूँगा तो 62 32 ये ऐसे करके ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर इसको भी किसी फॉर्मूला से ऐड करना आता हो हमें, तो हम इसको 2 मिनट में किसी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम वैल्यू निकाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए, इसी फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि फॉर्मेशन हुई कैसे है। देखो, फॉर्मेशन में पहले से लिख के लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने क्या किया, एक प्रोग्रेशन ली, उसका सम क्या होगा, एक ये है, दूसरी को हमने ये है ना। थर्ड हमारी ए आर स्क्वेयर है प्लस ए आर क्यूब है, और ऐसे ही लास्ट वाली क्या है, ए आर n-1। ऐसे एक दूसरी सीरीज़ होगी एस एन। अगर हमने इस सारी सीरीज़ को क्या किया, ऐड कर दिया। ऐसे हम एक और सीक्वेंस लेते हैं, पर उसको ना आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आर से मल्टीप्लाई क्यों किया उसको भी मैं बताऊँगा। तो इसको करेंगे तो ए आर बनेगा, इसको करेंगे तो ए आर स्क्वेयर बनेगा, है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू शायद आपको दिखे ना, ठीक है। ये करे बनेगा, फिर बनेगा ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर n, यही बनेगा, है ना। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, है, तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को अगर मैं फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या बनेगा, देखो ए में से ए आर माइनस होगा, कुछ नहीं बचेगा, बट ए आर से, पता है आपको, आपने क्वेश्चन में किया भी होगा, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है ना, यही बनेगा, यही बनेगा। ए आर से ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ये सब कैंसिल होते जाएंगे, और इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी, ए आर एन थी। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ए आर n-1 में एक टर्म और लिख देता हूँ, ए आर एन। इससे ही इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कट जाएगी, तो क्या बचेगा, एस एन माइनस आर एस एन -1 एस एन, है ना। इधर क्या बनेगा हमारा, ए माइनस, इधर क्या बचेगा, लास्ट टर्म बचेगी सिर्फ ए आर एन, यही बचेगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं एस एन कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 - आर, है ना। और यहाँ से अगर मैं ए कॉमन लूँ क्या बनेगा 1 - आर की पावर एन। तो यहीं से एस एन अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, ए 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर, है ना। तो ये बन गया हमारा सम ऑफ सीक्वेंस का, जीपीए में अगर कोई सीक्वेंस हो उसका फॉर्मूला अगर मैं निकालना हो तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इसको मैं अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है हमारी कॉमन रेशो, और जो जितनी टर्म्स का रेशो निकालना है, जितनी टर्म्स का सम करना है वो होगा हमारा एन। मुझे 10 टर्म का सम निकालना है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 10 आएगी, 5 टर्म का सम निकालना है तो एन की वैल्यू 5 आएगी, 100 टर्म का निकालना है तो 100 आएगा, और इन्फाइनाइट सीरीज़ का निकालना है, इन्फाइनाइट सीरीज़ का निकालना है तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप जनरली देख सकते हैं इसमें, तो इसमें दो चीज़ें होती है बच्चों, कभी भी है ना, जब भी आपको कहीं मैथमेटिक्स की, प्योर मैथमेटिक्स में जब कहीं डिनोमीटर में ये दिखा मिल जाए ना, मतलब 1 - आर, जैसे ये, अब सपोज ये ले लेते हैं, 2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना, डिनोमिनेटर में ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं बनाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, इसलिए आर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सर ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। आर की वैल्यू 0 बनेगी तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए आर की वैल्यू है तो 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी। अब 1 से छोटी, 1 से बड़ी का केस में क्या हो सकता है,
अब सम आप सिंपली देखो, आप कोई एग्जांपल से लेके चलते हैं, आपसे सम से लेके चलते हैं कि अगर आर की वैल्यू, हमारा फॉर्मूला क्या आया था, एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही था। अगर आप आर की वैल्यू 1 से छोटी कर दोगे, है ना, और यहाँ पे वैल्यू अब क्या मान लो, ये वैल्यू है -1, 1 -1 की पावर करोगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। इसलिए अब आप सिंपल, आप इसको सिंपल याद कर सकते हो कि एस एन का जब भी निकालोगे, आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है या आर की वैल्यू 1 से छोटी है, आपको ये देखना है। आर की वैल्यू 1 तो कभी भी होगी ही नहीं, तो आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो वो क्या होगा, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, और आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो जो हमारा था वही बना रहेगा, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला। तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, आपको बस ये याद रखना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। आर की वैल्यू एन, आर की वैल्यू जब बड़ी है तो बड़ी वैल्यू में छोटी माइनस करोगे, जब आर की वैल्यू छोटी है तो 1 में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होती है, सम ऑफ जीपी। तो जो जीपी की टर्म होती है ना बेटा, वो या तो फाइनाइट होगी, या तो मतलब फाइनाइट का मतलब है खत्म हो जाएगी कुछ टाइम जाके, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, यहीं पे आके खत्म हो गई, आपको बोला इन्हीं 3 टर्म का सम निकालो। ये 3 टर्म का सम निकालना है तो आप सिंपली 3 टर्म कंसिडर करोगे, 3 हो गई। बट अगर आपको ये बोल दो कि ये खत्म ही नहीं हो रहा, 1/16, 1/32 और आगे जाके खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं पे इनफाइनाइट है, तो इसका सम निकालो। तब की बात हो रही है। तब ये क्या है, अगर फाइनाइट है तो इसी की जो हमने बात बताई कि आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी है और आर की वैल्यू बड़ी है, उसके केस में दोनों मैंने बता दिया। क्या हो जब आर की वैल्यू 1 ही हो या फिक्स ही हो, आर की वैल्यू 1 ही हो या फिक्स ही हो, तो क्या होगा। अब इसमें आपने फॉर्मूला देखा, आर की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 1 की पावर कुछ होगी 1 -1, और ये 1 -1 0 बन जाएगा। बट 1 ऐसे सीक्वेंस बनेगी कैसे, सीक्वेंस बनती, मान लो आर की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, फिक्स नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या नंबर बना रहेगा, यही नंबर बना रहेगा। तो आप इसको ऐसे सम नहीं कर सकते, अगर इन्हीं का सम आपको करना है, मान लो 5 टर्म का सम कर रहे हैं, तो अगर आप 2 कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, 1+1, 1+1+1, तो क्या बचा 5, और यहाँ पे 2, 2 × 5 मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ 10, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इंटू जो फर्स्ट टर्म थी वही, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि जैसे जो एपी में है कि अगर 2 2 2 2 2 लिखा हुआ है तो ये एपी में भी हो सकती है, क्योंकि सेम डिफरेंस है 0 0 0 0, तो ये एपी में है। 2 2 2 2 लिखा हुआ है तो ये जीपी में भी, क्योंकि इनका रेशियो 1 1 1 ही है, 2/2 करोगे तो आप 1 ही आएगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, 2 2 का सबका सम कर, जितनी बार लिखा है उतना ही तो सम होगा। तो ये भी तो वही चीज़ है, एन का मतलब ये है जितनी बार लिखा है, एन की वैल्यू जितनी बार लिखा हुआ है और जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अब बात आती है इन्फाइनाइट सीरीज़ की। इन्फाइनाइट सीरीज जैसे मैंने बात बताया, तो आर की वैल्यू अगर इन्फाइनाइट सीरीज में 1 या 1 से बड़ी है तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। आर की वैल्यू अगर 1 या 1 से बड़ी है क्यों निकाल ही नहीं सकते, और आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1 - r। इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा एक छोटे से एग्जाम्पल से। छोटा सा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, छोटा सा एग्जाम्पल ये है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, स्पेस कम है, हम इसी में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, गेस करके। तो एग्जांपल ये है बच्चों कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, इसका एग्जांपल लेते हैं छोटा सा हम, अगर 3 नंबर लेते हैं, ये नंबर लाइन, ये 0, ये -1, ये 1, ये 1 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं और ये 1 से -1 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं। देखो अगर मैं मैं -1 से इधर वाला कोई नंबर लूँगा और इस 1 से इधर वाला कोई नंबर लेते हैं, आप सपोज मैं 1.5 ले लेता हूँ, तो 1.5 का अगर मैं स्क्वायर भी करता हूँ तो मेरे पास निकल के आएगा 2.25। क्या 2.25 1.5 से बड़ा है, जी बिल्कुल सर, हाँ बड़ा है ना। अगर मैं 2 ही ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आएगा, ये 2 से बड़ा है, हाँ सर ये बड़ा है। मैं -2 का स्क्वायर ले लेता हूँ, -2 का स्क्वायर करते हैं तो -2 का स्क्वायर आएगा 4, ये -2 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है। -2.5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 6.25 आएगा, ये इससे बड़ा है, हाँ सर बड़ा है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों बीच के नंबर को, इन दोनों के बीच के नंबर का,
अगर मैं नंबर लेता हूँ -1/2, इसका स्क्वायर मैं करता हूँ तो आएगा 1/4। अब आप बोलोगे इनमें से बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा है। कौन सा है, ये वाला बड़ा है। अगर मैं इसमें से ये वाला बड़ा 0.5 वाला नंबर लेता हूँ 0-1 के बीच में, तो क्या आएगा 0.25। अब बताओ मुझे कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो हम जनरली जनरली हमें यही लगता है कि स्क्वायर करने के बाद नंबर बड़ा हो जाता है, कोई भी नंबर ले लो, है ना। कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो अपने जो ओरिजिनल नंबर होगा उससे बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है बच्चों। ये कंडीशन यहाँ पे हमेशा निगलेक्ट फॉल्स हो जाती है -1 से 1 के बीच में, है ना। देखो आप 0.5 का स्क्वायर करके देखा, ये इससे क्या आया, छोटा है ना। वहीं पे आप इसकी स्क्वायर करोगे तो आपका इसमें इस वाले केस में तो आपको लग रहा है कि 1/4 आपका 0.25 है ना। और ये माइनस में नेगेटिव नंबर है, तो भाई ये तो स्क्वायर तो बड़ा है। बट इसी केस में मैं क्यूब कर दूँ, नेगेटिव पावर ओड पावर चढ़ाऊँ, तो ये आएगा -1/8। अब बताओ मुझे, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूँ नंबर कम होता जा रहा है, हो रहा है। बट इसके पावर में ये हर जगह ट्रू रहेगा कि 1 से बड़ा नंबर लो और -1 से नंबर छोटा लो। हर केस में ये बात ट्रू रहेगी, कोई ऐसा केस नहीं बनेगा जिसमें ये ट्रू ना हो। ओड पावर चढ़ाओ, इवन पावर चढ़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप 0 से -1 से 0 और 0 से 1 तक लेके आओगे, 0 से 1 के केस में तो प्योरली हो जाएगा, और -1 से 1 के केस में वहाँ वहाँ ट्रू रहेगा जहाँ पर इवन पावर लगाओगे, क्योंकि वो आप इवन पावर लगाओगे वहाँ पे वो नेगेटिव से उठ के पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, अब दूसरी चीज़ समझो। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो हमने ये क्वेश्चन किया है, इसमें हमने जो दो सीरीज़ बताई है, इस दो सीरीज़ में आर की वैल्यू तभी पॉसिबल है जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, या आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, और इन्फानाइट आर की वैल्यू इन्फानाइट हो। ठीक है, आर की वैल्यू जैसे ही मैं 1 से बड़ी कर दूंगा, 1 से बड़ी कर दूंगा, 1 से बड़ी की वैल्यू की इन्फानाइट सीरीज़ का वो निकालना ही पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए हमने क्या किया है, इन्फानाइट सीरीज़ की वैल्यू में हमने आर की वैल्यू को 1 ही रखा। अब ये बताओ ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला इसी से आया हुआ है। कैसे आया, आप बताओ कि ए की पावर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, है ना। सिर्फ इसको लेके चलते हैं, इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये फॉर्मूला तो यही है। तो सर आप बोलोगे सर ये कैसे हटा, आप ये सिंपल लेके चलो, 1 माइनस आर की वैल्यू 1 से छोटी है, मैं अगर 0.5 लेता हूँ, बहुत बड़ी, आपको लग रहा है बहुत बड़ी वैल्यू है ना। 0.5 लूँगा तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं अभी तो सिर्फ, ठीक है। तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.25, ये आएगी। मान लीजिए इसको क्यूब करते तो क्या आता, 1 माइनस 0.625, 3 के बाद आएगा ना 625। उसके बाद और करते जाएंगे तो जीरो वैल्यू कितनी छोटी होती जाएगी इसकी, है ना। तो कितनी छोटी होती जाएगी वैल्यू, 1 से छोटी में और ज़्यादा वैल्यू छोटी होती जाएगी। देख रहे हो, आप पहले 0.25 करते तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है 0.75, यहाँ पे करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 0.275, बहुत छोटी हो गई। 3 पावर करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, तभी वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी। और जब हम पावर इन्फानाइट कर देंगे तो ये वैल्यू जीरो के बराबर ही नहीं हो जाएगी, जीरो बिल्कुल जीरो तो नहीं होगी, और जीरो के बिल्कुल आसपास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसपास, है ना, बिल्कुल छूने वाली होगी। जीरो तो होगी ही नहीं। अब आप बोलोगे अगर जीरो हो जाते तो ये पूरी वैल्यू सब कुछ जीरो हो जाता, ए इंटू जीरो जीरो, और 0.समथिंग जीरो। बट जीरो नहीं हुई, जीरो के बिल्कुल पास है, 0.0000, जिसकी इन्फाइनेटली क्लोज। इसलिए क्या हुआ, ये सारा इसको हमने निगलेक्टली हटा दिया और 1/1 माइनस a/1 - r निकाल दिया। आई होप सबको आप समझ में आ गया होगा ये क्यों हुआ, है ना। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेके आया हूँ। क्वेश्चन कैसे कैसे हैं कि अगर कोई, पहले तो अगर कोई क्वेश्चन आया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जीपी में है या नहीं। सिंपली बाद वाली टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करके देखो, और सेम अगर आ रहा है तो वो जीपी में होगी। क्या ये सेम आ रहा है, नहीं नहीं होगी। इसको देख करके देखते हैं, 2/1, 4/2, 8/4 सेम आ रहा है, बिल्कुल सर, ये कैंसिल करेंगे, 2 आ रहा है, ये है ना। 3/5, 5/3, 7/5, 9/7 सेम है, नहीं है सर, नहीं है सेम। इस नेक्स्ट वाले को करके देखते हैं, 20/9, 21/9, 21/20, 28/21 सेम है, नहीं है सर। इसमें तो चलो कैंसिल भी हो जाएगा, इसमें तो कैंसिल भी नहीं होगा, है ना। अच्छा 28 है, कैंसिल, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी वाली जी है हमारी जीपी में, ये वाली। अब इसी में आपसे पूछे कि जी एपी में कौन सी है, देखो डिफरेंस वन, डिफरेंस वन, डिफरेंस वन, ये है एपी में है। ये वाली हमने जीपी में निकाली है अभी। ये वाली किस में है, टू टू टू, ये भी एपी में है। इसको देखेंगे तो ये तो आपको साफ ही दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस वन है, यहाँ पे
11 डिफरेंस है, ये नहीं किसी में भी चीज़ में नहीं है। तो ये अब हमारा वीपी और जीपी के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो जैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन या तो एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे या सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है सारा शेयर्ड ए मैसेज विद 3 यूनिक पर्सन। सारा ने 3 बच्चों को मैसेज भेजा। सारा ने क्या किया, 3 बच्चों को मैसेज भेजा। आपने देखा भी होगा ये, है ना, कौन सी मूवी थी वो, सलमान खान की, तीन लोगों की मदद करो, आगे 3 लोगों की मदद करे, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारा है कोई, सारा ने 3 लोगों की को मैसेज करा एक, उन 3 लोगों ने भी आगे 3 लोगों को मैसेज किया। इसने पहले लिखा हुआ था यूनिक फ्रेंड्स, बिल्कुल नए फ्रेंड्स होंगे, है ना। वो वाले मैसेज नहीं आते हैं कि 3 आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो कुछ अच्छा होगा, भला किसी का नहीं हुआ उनसे, पर वही है कि भला करने के चक्कर में सब करते ही हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सारा है, उसने 3 लोगों को मैसेज किया, 3 फ्रेंड्स को मैसेज किया, और उन सब ने 3 अलग यूनिक फ्रेंड्स को मैसेज किया। ये हो कब रहा है कि सारा ने 1 बजे भेजा वो 3 लोगों को मैसेज, दूसरे वाले ने 2 बजे भेजा, फिर तीसरे वाला 3 बजे भेजेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। कब तक चलेगा, 5 बजे तक। तो कह रहा है हाउ मैनी यूनिक फ्रेंड विल रिसीव द मैसेज बाई 5 AM। 5 बजे तक 5 बजे सबको कितने लोगों को मैसेज मिला, 5 बजे। ठीक है, तो पहले अब सिंपल आप बात करें तो पहले 3 लोगों को मिलेगा, 3 लोगों को मिला, देखो 1 2 3, फिर ये 3 को भेज रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लोगों को मिला, 9 लोगों को मिला। जब 9 ये भी आगे 3 को भेजेंगे तो कितने लोगों को मिलेगा, 27, है ना। आगे फिर 81, फिर 243। इस वजह से तो डायरेक्टली निकल गया ये वाला क्वेश्चन, तो 5 लोगों का था। अगर उसी को हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले से निकालना चाहिए तो फॉर्मूला क्या कहता है कि ए की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में कितने लोगों को मिला, 3 लोगों को मिला। आगे डिफरेंस कितना है, आर रेशियो क्या है नंबर की, 9/3, 9/3 3, आर की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा, कितने बजे निकालना है, 1 बजे से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 बार निकालना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एन की वैल्यू क्या है 5। और फॉर्मूला क्या था nth टर्म का, nth टर्म ARn-1, तो क्या आ जाएगा ARn⁻5-1, क्या हो गया 3 × 3⁴ 3⁵, जो कि यही होता है 243। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोबिन सैलरीज 5 लाख पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल उसकी सैलरी कितनी है, 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख सैलरी रोबिन को मिल रही है पहले ही साल में, है ना, और एंड एक्सपेक्टेड टू रिसीव ईयरली इनकम ऑफ 10%, और हर साल उसको 10% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो बताओ नाउ फाइंड द सैलरी ऑफ एट द स्टार्टिंग ऑफ 5th ईयर। 5वें साल के स्टार्टिंग में बताओ रोबिन की सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे समझ रहे हो, आप कई लोगों ने इसको क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको लगेगा ये परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, कोई को लगेगा ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। देखो ये होगा कैसे, तो ए आपको स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है कि 5 लाख रुपए सैलरी है, तो ये 5 लाख क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब उसको 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो 10% उसको कैसे मिलेगा, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है ये, तो 1/10, मतलब 10 से 1 इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 11/10, यही तो हो रहा है। तो आप इसको सिंपली 11/10 लिख सकते हो, उसको 11/10 लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 11/10। ये तो 1 साल में इंक्रीज हो गया, दूसरे साल में फिर यही नंबर मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में फिर यही होगा, फोर्थ ईयर में फिर यही होगा, फिफ्थ ईयर में फिर यही होगा। और यहाँ पे जब आके जब ये इसको करेंगे तो ये कौन सी होगी, 5th ईयर की सैलरी होगी, है ना। तो यही देखो ARn-1 ही तो है ना, तो ARn-n ही तो है ये भी। तो जब इसको आपने फर्स्ट ईयर किया 5 साल में, स्टार्टिंग ऑफ द 5th ईयर, तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 5 साल के स्टार्टिंग में, क्योंकि 5 साल के स्टार्टिंग में तो इंक्रीमेंट हो चुका होगा ना बच्चों। तो 5 लाख का जब है तो ए की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है 10। आर की वैल्यू को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 लाख का 10% इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें एडअप होता जा रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई, तो ये रेशियो तो यही बन रही है उसकी, तो सिंपली क्या बन जाएगा 5 लाख हमारा ये ए, आर की वैल्यू कितनी है
11/10 और पावर कितनी है 5 - 1 करेंगे ना तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको निकाल लेना सोल्व करके, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी। ठीक है, 4 तो 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 50 इसकी 1331 इंटू 11 ये कुछ ये आ जाएगा 550 इंटू 1331। ठीक है, ये सर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री भी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसको समझ में आए, कोशिश करना समझने की, छोटी सी वैल्यू है। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एट इसकी ड्रॉ बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। एक स्क्वायर बनाया मैंने, एक वर्ग बनाया, एक वर्ग बना के हमने उसके मिड पॉइंट्स लिए, मध्य बिंदु लेके उनको अगर ज्वाइन कराएं तो उनसे एक स्क्वायर बना, है ना। फिर उनके भी मिड पॉइंट्स ले लिए, उनको ज्वाइन करा था, फिर एक स्क्वायर बन गया। फिर ऐसे करते रहे हम कितनी बार, 8 स्क्वायर तक, 8 स्क्वायर, ऐसे मैंने 8 बार स्क्वायर बनाए। ठीक है, तो बताओ फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट टू 8 स्क्वायर। पहले और 8 स्क्वायर, 8 जो हमने उसके अंदर मिड पॉइंट ज्वाइन कराते कराते 8 स्क्वायर जब बनाए, तो जो अंदर वाला स्क्वायर होगा, 8वां स्क्वायर होगा, उसका एरिया क्या होगा। एरिया का फॉर्मूला आपको सब पता होगा, स्क्वायर में एरिया का एरिया होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, है ना। तो इसने गिवन दिया कि जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 32, है ना। तो फर्स्ट एरिया का स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 32 इंटू 32 1024, है ना। अब हम निकाल रहे हैं सेकंड स्क्वायर का एरिया। अच्छा ये बताओ, ये लेंथ अगर टोटल 32 है तो ये कितनी हो जाएगी, मिड पॉइंट 16 हो जाएगी, ये भी 16 ये भी 16, तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी 16। अगर मैं पाइथागोरस यहाँ पे एंगल लेंगे 90 होता है स्क्वायर में, है ना। तो अगर स्क्वायर का एरिया क्या निकालेंगे पाइथागोरस से, इसकी साइड निकालेंगे ये वाली, तो कितनी आ जाएगी 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अंडर रूट, है ना। अगर यहाँ पे 16 स्क्वायर अगर मैं ऐड करूँ, 16 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा 1 + 1 अंडर रूट, 16 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट कैंसिल करके, तो 16√2 यही आएगा। ये साइड कितनी आ गई 16√2 आ गई। इससे अब स्क्वायर का एरिया निकाले तो 16√2 इंटू 16√2 कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2 कितना आ गया, ये 512 यही आया। तो पहला नंबर हमें मिल गया है, सेकंड नंबर भी मिल गया 512, है ना। अब इससे हम रेशियो निकाल लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हो सकता है कि ये क्या बोलते हैं जीपी में बने ही ना, तो आप देखोगे तो ये जब भी आप इसको इसका वाले का स्क्वायर निकालोगे, देखो आप नेक्स्ट वाले इसका आपको इस वाले का आ गया स्क्वायर, इस वाले से जब इसको निकालोगे तो ये इसका भी हाफ होगा 16√2, 16√2 का हाफ करोगे तो कितना बनेगा 8√2, 8√2 साइड आई, देखो 16√2 इसका रेशियो कितना है √2 का ही तो है। ऐसे ही जो साइड बनेगी, सारी साइड्स बनेगी, उनका रेशियो √2 ही रहेगा, और एरिया का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा डबल रहेगा, इसका डबल करोगे तो ये आएगा, और इसका नेक्स्ट का स्क्वायर का एरिया निकालना चाहोगे तो वो इसका हाफ आएगा 256, है ना। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू है 1024, आर की वैल्यू है 2, और हमें निकालने की है 8 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो वही हमारा ARn-1 से। तो वह फर्स्ट का आर की वैल्यू 2 और n-1 मतलब 8 - 1 कितना आ गया 1024 इंटू 2 की पावर 7, ये आ गया हमारा 8 जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी ज्योमेट्री थी, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, कॉर्नर एंगल 90 होता है, मिड पॉइंट लिया तो 16 हो गई, 16 हो गई तो उसका अगर हमें एरिया निकाला पाइथागोरस थ्योरम से 16 + 16 का स्क्वायर बना अंडर रूट में, है ना। होता है ना कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यही होता है लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया अंडर रूट लगा दिया स्क्वायर हटा के, यही हुआ। आधा आधा किया तो 16 32 से 16 हुआ, इससे निकाला तो 16√2 हो गया, है ना। 16√2 से फिर हमारा 8√2 हो जाएगा, 8√2 से फिर 4√2 हो जाएगा, ऐसे चलेगा ये एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी आर, पॉपुलेशन ऑफ एरिया डबल एवरी आर इफ इनिशियली द बैक्टीरिया 100, सो स्टार्टिंग में हर घंटे में हर 1 आवर में एरिया डबल, जो बैक्टीरिया वो डबल हो जाते हैं। 100 है तो 200 हो जाएंगे, 200 से 400 हो जाएंगे, 400 से 800 हो जाएंगे, 800 से 1600 हो जाएंगे। वैसे तो हमारा डायरेक्टली निकल गया फर्स्ट आवर में, वही यहाँ पे ये है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। अगर इसी को अगर हम इससे निकालना चाहें,
या मान लो सकता है कि 24 आवर में पूछ ले, क्वेश्चन तो पेपर में कितना भी बढ़ा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें पता चल गई 100 है, आर की वैल्यू कितनी है, डबल हो रही है, यहाँ पे ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम भी हो सकता है ना। उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू बदल जाएगी। फिर है हमारे पास कितने टाइम में पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 घंटे में पूछा है तो 5, तो ए आर एन माइनस वन, ए की वैल्यू 100, आर की वैल्यू डबल इंटू एन माइनस वन, 5 माइनस वन 4, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू 100, 1600 बैक्टीरिया। ठीक है। अब है, ए कंपनी ऑफर सब्सक्रिप्शन सर्विस वेयर ईच मंथ द नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन इंक्रीज बाय 10%। कोई कंपनी है ना, जैसे आपने टीवी ऑफर वाले देखे होंगे कि भाई जो हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, आज हमारा इसमें यूट्यूब भी फ्री देंगे, हम ये देंगे वो देंगे। तो उसका कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है, हर हर जो मंथ है उनका 100 सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। पहले महीने मान लेते हैं हमने 100 सब्सक्रिप्शन करे, तो अगले साल अगले महीने 110 होंगे, फिर उससे अगले 111 होंगे, ऐसे चलेगा। ठीक है। तो ऐसे चल रहा है। तो उसने बोला इनिशियली उसने 5000 सब्सक्राइब 500 सब्सक्राइबर है उसके, कितने हैं 500 सब्सक्राइब, तो ये वैल्यू ए हो जाएगी। अब 10% इंक्रीज़ हो रहा है, पिछली बार की तरह 10 इंक्रीज़ हो रहा है, तो 10/100 परसेंटेज का रेशियो, इसको हटाते हैं परसेंट 100 आता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/10। ये 1/10 इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या ले लेते हैं 1 + 10 मीन्स 10 में, हर 10 में एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो 11/10। ये आ गई हमारी आर की वैल्यू 11/10। कितने टाइम में बोला 8 मंथ में, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 8, तो ए आर एन एच टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी ए आर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 500, आर की वैल्यू 11/10 और उसकी वैल्यू 8 माइनस वन 7, तो 500 इंटू 11/10 की पावर 7, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए है, कार डेप्रिशिएट बाय 15% पर ईयर। एक कार है उसकी वैल्यू हर साल इंक्रीज तो होती है ना। 5 लाख की कार ली तो हमेशा 5 साल 5 लाख की थोड़ी रहेगी, हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, डेप्रिशिएट होती रहती है। तो कह रहे इफ़ द कार इज इनिशियली 20,000, है ना, बहुत सस्ती कार है, 20,000 2 लाख होना चाहिए था मिनिमम से मिनिमम। तो कार वैल्यू इज आफ्टर 4 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया कि ए की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप सबके लिए है, आप इसको ट्राई करना सोल्व करने की, और आंसर पिन कमेंट में देना इसका आंसर क्या होगा, है ना। कमेंट में इसका आंसर देना सब बच्चों, और बताना भी कैसी वीडियो लगी आप सभी को। तो तब तक के लिए जय सिया राम। आई होप आपको सबको पसंद आई होगी वीडियो और कुछ अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। बाय बाय।